बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं सिखाऊंगा अस्तर वाले सूट में गोटा पाइपिंग लगाने का तरीका, यानी कि गोटा पट्टी समोसे लेस के साथ किस तरीके से हम लगाते हैं। बनाना भी सिखाऊंगा पट्टी को और आज आपको लगाना भी सिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। देखें, शादी अब शुरू होने वाली है। मौसम शादियों का तकरीबन सर्दियों का शुरू हो गया है, तो शादी ब्याह का ये मौसम है, उसके हिसाब से ये वीडियो आज मैं आपको सिखाऊंगा। काफी दिन से फरमाइश थी। देखिए, शर्ट की ये अस्तर वाली की मैंने कटिंग कर ली है। इसको मैंने अस्तर वगैरह भी इसका जोड़ दिया है। आप देखें मैंने अस्तर को किस तरीके से जोड़ा। बहुत खूबसूरत वीडियो, पूरा ध्यान चाहिए आज मुझे आपका वीडियो पर। आप आज गोटा पट्टी लगाना सीख जाएंगे, बनाना भी सीख जाएंगे कि गोटे की पट्टी किस तरह बनाई जाती है और किस तरह लगाई जाती है। देखिए, शर्ट को मैंने अस्तर वाली को कटिंग किया। अस्तर इसका जोड़ने के बाद दोनों साइडों की ये मैंने सिलाई इसकी लगा ली है। गला वगैरह अभी कुछ नहीं बनाया, चाक इसके ओपन है, अस्तर इसमें जुड़ चुका है। तो इस पर गोटा पाइपिंग बनाकर लगाएंगे हम। देखें किस तरीके से हम गोटे की पट्टी बनाएंगे। ये दो धनक की लच्छी शर्ट और दुपट्टे पर काफी रहेंगी। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब ये देखिए, ये समोसा लेस बारीक वाली ये मैंने गोटे से मैच कर कर धनक से इसको ले ली है। ये भी हमने इस पट्टी के साथ लगानी है, क्योंकि फोटो जो हमें मिला है उसमें यही काम हुआ हुआ है। तो यही काम हमने करना है। जीरो की बुकरम आज मैं आपको चिपकाना सिखाऊंगा। कतान सिल्क, ये जो कड़क वाली सिल्क होती है, कतान सिल्क, ये मैंने ली। और देखें जीरो की बुकरम किस तरीके से चिपकाई जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि शहजाद भाई हमसे जीरो की बुकरम सही नहीं चिपकती, बबल्स आते हैं। तो देखें, जीरो की बुकरम चिपकाने का तरीका, आपने पहले कपड़ा नीचे बिछाया, उसके ऊपर बुकरम को खोल के रखा और फिर उसके बाद आपने इस तरीके से इस तरीके से खींच खींच के लगानी है। नोट करें, देखें इस तरह। आप मेरे हाथों को देखें कि मैं किस तरह इसको प्रेस कर करके दबा दबा के खींच खींच के लगा रहा हूं। इस तरीके से आपने जीरो की बुकरम चिपकानी है। जब भी इस तरह से जीरो की बुकरम आप चिपकाएंगे तो आपकी बुकरम में कोई बबल्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे। एक्स्ट्रा बुकरम की हमने वहां से कटिंग कर दी। अब हम इस साइड से भी हम देखें इसको ऐसे ही खींच खींच कर प्रेस लगाएंगे। थोड़े से कड़क हाथ से, हल्के हाथ से नहीं लगानी आपने। देखें, अब ये जो पीस बचा है इस पर हमने जोड़ लगाने हैं जीरो की बुकरम का। बेशक आप जोड़ लगा दें, फ्रंट साइड हो जोड़ लगा दें, कोई मसला नहीं है, नजर नहीं आता। देखें इस तरह से हम इसको चिपका लेंगे पूरे पीस पर, दुपट्टे पर। और मुझे जो शर्ट पर ये पट्टी लगानी है उसके पूरे पीस को मैंने कपड़े को लिया और उस पर जीरो की बुकरम पूरे पीस पर चिपका ली। अब हमें अलग अलग नहीं चिपकानी पड़ेगी। ये किनारी वाला साइड आपने नोट कर लिया। यहां से देखें, हमने खड़े साइड से निकालनी है। जब भी कतान सिल्क आपके पास हो तो आपने किनारी वाले साइड से पट्टियां निकालनी है। अब देखें, इस कपड़े की लंबाई किनारी वाले साइड से अगर हम नापेंगे तो देखें 48 इंच, 48 इंच इसकी ये लेंथ आ चुकी है। यानी कि चार पट्टियां हमारी शर्ट के लिए बिल्कुल काफी रहेंगी। चार पट्टियों में शर्ट में स्लीव्स, चाक, दामन सब जगह काम हो जाएगा। तो 2.5 इंच की एक पट्टी की हमने चौड़ाई लेनी है, तो 10 इंच का पीस, ये शर्ट वाला पीस हम इस जगह से निकाल लेंगे। दुपट्टे का पीस बाद में तैयार कर लेंगे। मैं आपको शर्ट की पट्टियां लगाना बताता हूं। देखें, शर्ट की पट्टियां हमने ये 10 इंच का पीस इस जगह से हमने मार्किंग करके यहां से निकाल लेना है। इस पीस को हम यहाँ से मार्किंग करने के बाद कटिंग कर लेंगे। देखें, ये कटिंग हो चुका है। ये दुपट्टे का पीस हमारा अलग से बच चुका है। हमने सिर्फ शर्ट का पीस लेना है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है और आपको सिखाना भी है। तो ये मैं पट्टी आपको इस वाले पीस पर बताऊंगा किस तरह बनती है। देखिए, यहाँ पर हमने धनक लगानी है। हल्का हल्का सा किरास देकर मशीन पर चलते हैं, मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। देखें, आप नोट करें, हमने धनक को बस सिर्फ इस जगह से रखना है और यहाँ से हल्का किरास देते हुए धनक को लगाना है। आधा आधा इंच का गैप रखना है बीच में। अच्छा, सबसे बारीक ये जो होता है, गोटे का साइज होता है, इसको धनक कहते हैं। तो इस वजह से कभी आप सोचेंगे शहजाद भाई धनक लगा रहे हैं, पता नहीं क्या नई चीज लगा रहे हैं। तो गोटे का जो सबसे बारीक वाला साइज होता है उसको धनक कहते हैं। तो ये धनक को हमने इस तरह रख रख कर यहाँ पर
लगाते जाना है आधे आधे इंच के स्पेस से। देखें इस तरह से हमने इस पूरे कपड़े पर हमने ये सिलाइयां लगानी है गोटा रखकर, बिल्कुल इस तरह से। देखिए पूरे कपड़े पर ये धनक मैंने गोटे की लगा दी है। इसको कटिंग करेंगे हम। देखें ये नोट करें आप, 5 इंच का साइज इसका ये डबल में है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से प्रेस लगाकर जमाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसके कर लेंगे यहाँ से 2 पीस। ये बिल्कुल आसान तरीका है सीधी और एक नाप की पट्टियां निकालने का, और फिर इन दोनों पीसों को हमने ऐसे डबल डबल फोल्ड कर कर इन दोनों पीसों से भी पट्टियां निकाल लेनी है। अब ये 4 पट्टियां हमारी 48 इंच की तैयार हो चुकी हैं। ये हमारे चाक दामन आस्तीन सब जगह हो जाएंगी। इनको इस तरह से जोड़ लगा लेंगे सबको एक दूसरे से मिलाकर। बस सिंपल आपने इसको इस तरह पकड़ना है और यहाँ पर जोड़ लगा लेने हैं। चारों पट्टियों को देखें मैंने एक पट्टी बना दिया, ये सब पट्टियों में मैंने जोड़ लगा दिए हैं। ये सारी एक पट्टी पूरे 5 मीटर की ये तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है, ये जो समोसे वाली लेस है हमारे पास, इस समोसा लेस को हमने इस जगह पर रखना है। और जितना हमने इसका समोसा शो करना है, यानी कि कम शो करेंगे, ज्यादा शो नहीं करेंगे। देखें इस तरह से बस हल्का सा हमने इसकी नोके नोके शो करनी है। तो हम इसकी नोको नोको के पीछे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल इस तरीके से, ताकि बाद में जब हम पट्टी के साथ डायरेक्ट लेस को दबाते हुए लगाएं तो चौड़ी पतली ना हो। तो इस वजह से बिल्कुल आसान सा तरीका है, पहले से ही हमने इस जगह पर समोसा लेस एक साइड पर लगा लेनी है, और फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर कर यहाँ पर हमने प्रेस भी कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह से। देखें थोड़ा सा फिनिशिंग का काम करने के लिए हमें प्रेस करनी पड़ती है, तो इस तरह से आप भी प्रेस वगैरह लगाया करें ताकि आपका काम भी अच्छा बने, बिल्कुल मेरी तरह। अब ये पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। इस पट्टी को बस हमने इस तरह से मोड़ना है, और जहां तक हमने चाक बंद किए हैं देखें यहाँ तक, इससे सिर्फ आधा इंच ऊपर हमने इस पट्टी को रखना है इस तरह से। और बस इस जगह से हमने इसको पक्का करना है, और नीचे की तरफ सिलाई लेते हुए जाना है। लब की सिलाई लगानी है हमने लाल वाले कपड़े पर। देखिए नीचे वाले कपड़े को हमने खींच के रखना है थोड़ा सा, शर्ट वाले कपड़े को। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे बहन भाई मुझसे कहते हैं शहजाद भाई झोल आ जाता है, बल आ जाते हैं। तो आप गलती कहाँ करते हैं, देखें जैसे अस्तर वाला सूट है, आपने अस्तर को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और ऊपर शर्ट वाले कपड़े को भी स्ट्रेट रखना है, और फिर इन दोनों कपड़ों को हल्का सा आपने इस जगह से खींच के रखना है, देखें इस तरह। और पट्टी को इसके ऊपर रखना है इस ऐसे, नीचे वाली उंगलियों से मैंने खींचा हुआ है कपड़े को, देखें इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको लगाते जाएंगे। अस्तर का भी ख्याल करना है कि अस्तर हमारा फोल्ड ना हो, आगे पीछे ना हो। और देखें इस जगह लाकर हमने सिलाई को यहाँ से उतार देना है। फिर उसके बाद देखिए हम इसको इस तरह से बिछा लेंगे बिल्कुल सेट करके यहाँ से, ताकि कोई बल वगैरह ना हो। बिल्कुल डीपली समझाऊंगा आज, आपका ये मसला हल कर जाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत दिन से फरमाइश है कि शहजाद भाई हमसे सही नहीं लगती, सही तरीके से लगाना सिखाए। अब देखिए हमने नीचे वाले इस बॉर्डर को शो करना है शर्ट के, तो इस जगह पर हम इसकी सिलाई को नोक से उठाएंगे, और पट्टी ये जो रेड वाली गोटे वाली पट्टी है इसके लब पर सिलाई को लगाएंगे हमने, सिलाई लेस पर नहीं लगानी। देखें इस तरह से जब हम इस कोने को बनाएंगे तो नोट करें कितना नोकीला और खूबसूरत ये कोना बन चुका है, और यहाँ बैक साइड से भी ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बन चुका है। अच्छी तरीके से आप इसको देख लें। देखें फिर इसको हमने बस यहाँ से मिलाते हुए लेके जाना है बॉर्डर के साथ साथ, क्योंकि हमने बॉर्डर को देखते हुए कटिंग की थी, और इस जगह से मशीन को उतार देना है। अब फिर ये वाला कोना बनाने का तरीका देखें। अस्तर वाली शर्ट में मेन मसला क्या होता है, जब हम इसको इस तरह पलट कर रखते हैं इस जगह से, तो देखें आप नोट कीजिएगा, हम इसके अस्तर को इस जगह से सेट नहीं करते। क्या होता है, बाज दफा हमारा अस्तर इस तरह ऊपर की तरफ खिंच जाता है, या कभी नीचे की तरफ हो जाता है।
आपने करना क्या है, देखें इस तरह से अस्तर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। गलती यही होती है जिसकी वजह से चाक में झोल वगैरह आता है, और इस पट्टी को ऐसे टर्न करना है और इस तरह से यहाँ से सिलाई उठानी है और अस्तर को रोक के रखना है। और जितना आपने चाक में दबाव छोड़ा है उतना ही आपने कपड़े को दबाव में लेना है और इस तरह से कोना बनाना है। देखें ये कोना भी कितनी खूबसूरती के साथ माशाल्लाह बेहतरीन बन चुका है। इसी तरह से हम ऊपर की तरफ सिलाई को लेके जाएंगे और नीचे वाले कपड़े को, शर्ट वाले को हल्का सा खींच के रखेंगे। देखें अब इस जगह से पट्टी को मैंने ऊपर से कटिंग किया और जहां तक मुझे चाक बनाने हैं उससे आधा इंच ऊपर इस पट्टी को मैंने यहाँ से रखा, पक्का कर कर इस तरह से इसको उतार दिया। नोट करें, देखें कितना ऊपर मैंने इसको रखा था। अब ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं दामन और चाक पर लग चुकी है। सेम इसी तरह हमने ये बैक साइड पर भी लगा लेनी है। देखें दोनों साइडों पर ये पट्टी मैंने लगा दी है लेस के साथ। अब इसको टर्न करने से पहले हम यहाँ पर इस जगह पर कट लगाएंगे, ताकि जब हम ये कट लगा देते हैं तो इस तरह से ये पट्टी अब हमारी टर्न हो गई। बिल्कुल इस तरह से हमने सब जगह चारों साइडों पर इसको यहाँ से हमने कटिंग करना है। नोट करें, देखें यहाँ से भी हमने इसको मोड़ने के लिए तैयार कर दिया है पट्टी को। अब इसको इस तरह से हम मोड़ेंगे और टर्न कर देंगे। इसी तरीके से देखें हमने सब जगह यहाँ से कटिंग करने के बाद इसको प्रेस से जमा लेना है। अच्छा, प्रेस से आपने सिर्फ आइडिया लेना है कि बस पट्टी को हमने कितना शो करना है। तो मैं 1 इंच की शो करता हूँ पट्टी, आप सबको पता है हमेशा। तो आप भी इस तरह से 1 इंच की पट्टी शो कर सकती हैं। ये स्टैंडर्ड साइज है। देखें यहाँ से हम इस पट्टी पर एक प्रेस से अच्छी सी जमा कर मार्किंग कर लेंगे, ताकि सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। इस तरीके से देखें हमने सब जगह से यहाँ से इसको ऐसे बस पट्टी को फोल्ड करते जाना है और प्रेस लगाते जाना है। ये बिल्कुल आसान तरीका है फिनिशिंग पट्टी लगाने का। अब देखें ये हमने सब जगह से इसको प्रेस से टर्न कर लिया। इसकी सिलाई कहाँ से उठानी है, ये जो जोड़ वाला साइड है इस जगह पर हम रखेंगे, हल्का सा करेंगे पक्का और सिलाई को इस जगह पर लेकर आ जाएंगे। और फिर यहाँ से हमने देखें लब की सिलाई लगानी है। अच्छा, अभी भी आपके बल आ सकता है, पर वो आपने किस तरह बल को दूर करना है, पहले आपने पट्टी को टर्न करनी है, नीचे के कपड़े को देखना है और फिर इस तरह से आपने इसको टर्न करते जाना है। नीचे वाले कपड़े को आप देखते रहेंगे बार बार कि आपका कपड़ा आगे पीछे ना हो। फिर इस तरह से हम इसको टर्न करते हुए पट्टी को सिलाई लगाते हुए आएंगे, नीचे कोने तक सिलाई को लेके जाएंगे, वापस सिलाई के ऊपर सिलाई को लेकर आएंगे और फिर यहाँ पर दामन पर सिलाई को लगाना है। ये बहुत आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है गोटा पट्टी बनाने का। तो बहुत सारे लोग काफ़ी दिन से मुझसे ये फरमाइश कर रहे थे कि शहजाद भाई गोटा पट्टी लगाने का आसान सा तरीका बता दें, तो आज उन सब के लिए ये वीडियो है। इंशाअल्लाह ताला अगर वो इस वीडियो को पूरे ध्यान से एक बार देख लेंगे तो अच्छी तरह से उनको ये पट्टी बनाना और लगाना आ जाएगी। देखें ये कोना भी हमने बना दिया। इस तरह से बस हमने इसको फोल्ड करना है। अस्तर को देखें मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा और फिर यहाँ पर सिलाई को लगा दिया। नीचे का खास ख्याल रखना है, आपने बार बार नीचे से भी टर्न करके देख लेना है कि कोई झोल वगैरह चुन वगैरह तो नहीं है। तो हम उसको सेट करते हुए जाएंगे अगर आएगी तो। इस तरीके से हाथों हाथों से आप इसको सेट कर करके सिलाई को लगाएंगे अस्तर वाली शर्ट में सिर्फ, क्योंकि अस्तर वाली शर्ट में 2 कपड़े होते हैं और अक्सर 2 कपड़ों में से कोई भी एक कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। अब देखें इस तरह से हम सिलाई को इस जगह पर हल्का सा पक्का करके ये दूसरी वाले साइड पर, दूसरी वाली पट्टी पर यानी कि लेकर आ जाएंगे इस जगह पर। और देखें इस पर भी हमने इसी तरह सिलाई लगानी है, फोल्ड करते जाना है, सिलाई लगाती जानी है, नीचे वाले कपड़े को देखते जाना है। जिस तरह हमने इस वाले साइड को सेट करके सिलाई को लगाया है ऐसे ही इस पर सिलाई लगा देंगे। फिर सिलाई लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं आपको शर्ट का फाइनल दिखाता हूँ, गला वगैरह दिखाता हूँ इसका कि मैंने किस तरह बनाया है। देखें शर्ट ये तैयार मैंने कर दी है, इसको प्रेस मैंने लगा दिया है, मोती इसमें लगे हुए हैं, काम वाला ये सूट है। नोट करें, देखें कितनी खूबसूरत इस पर कढ़ाई हुई है, हल्का सा सीक्वेंस है और इसके ऊपर कट दाना वगैरह लगा हुआ है।
आप इसमें देखें कोई झोल, कोई बल, कहीं पर कोई चुन, कपड़ा खिसका हुआ, बड़ा हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको। तो ये बेहतरीन तरीके से लग चुकी है चाक पर, दामन पर, और ये दूसरे वाले चाक को भी आप इसके देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका अंदर वाला साइड भी देखें, यहाँ तो बिल्कुल है ही फ्रेश, क्योंकि हमने ऊपर से देख के लगाया था। बैक साइड आप इसका नोट करें, देखें बैक साइड भी इसका बिल्कुल क्लियर है, अस्तर भी बिल्कुल अपनी जगह पर है। इस तरह नहीं हुआ, इस तरह नहीं हुआ, बिल्कुल अपनी जगह पर है। तो ये अस्तर को सेट करना पड़ता है हमने ये पट्टी लगाते वक्त, इसकी वजह से चुन आती है अगर ये अस्तर आउट हो जाता है तो। ये आसान सा तरीका है बिल्कुल पट्टी लगाने का। इस तरीके से आप भी लगाइएगा। कैसा लगा आपको ये तरीका, ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में नए काम के साथ, नई चीज़ आपको कोई बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।